दोस्तों अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है और अब बारी है एमपी पुलिस में मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है जिनको चश्मा लगा हुआ है तो वो परेशान हो रहे हैं, काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं मेडिकल पे एक वीडियो बनाई, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि इसमें आपको मैं एमपी पुलिस का जो मेडिकल है उससे रिलेटेड समझ जानकारी दूंगी, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन से टेस्ट में कितनी आपको रियायत मिल सकती है या फिर नहीं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में। बहुत सारे लोग परेशान है, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि क्या मैम कपड़े उतरवा के पूरे मेडिकल होते हैं। डाउट कई सारे लोग को है कि मैम हमें खुद से करवाना पड़ेगा मेडिकल और सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट करके और जमा करने पड़ेंगे या फिर पुलिस विभाग के द्वारा। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो मेडिकल है वो कहाँ पे होगा, अगर बोला जाए तो मेन पड़ाव वो है, ये मेन पड़ाव। अगर आपको नौकरी है तो फिजिकल सॉरी मेडिकल देते टाइम आपको कैसे खड़े होना है वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो अगर आप इसमें चाहते हैं अलग से वीडियो तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में बाहर किया जाता है तो उसके लिए आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। री मेडिकल के लिए अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है और अब बारी है एमपी पुलिस में मेडिकल टेस्ट की। तो मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग को डाउट हो रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है तो वो परेशान हो रहे हैं, काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं मेडिकल पे एक वीडियो बना, इसी के रिगार्डिंग मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि इसमें आपको मैं एमपी पुलिस का जो मेडिकल है उससे रिलेटेड समस्त जानकारी दूंगी कि मेडिकल में क्या क्या होता है और आपका मेडिकल कहाँ होता है। और इसके साथ ही कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं मेरे कपड़े उतरवा के मेडिकल टेस्ट होता है, तो सारे जो भी आपके डाउट हैं इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे कि कैसे होता है पुलिस विभाग में मेडिकल, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन से टेस्ट में कितनी आपको रियायत मिल सकती है या फिर नहीं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो कि पुलिस विभाग का मेडिकल देने वाले हैं और वो भी आपकी तरह परेशान है, उनको भी डाउट है मेडिकल से रिलेटेड कि पुलिस विभाग में मेडिकल कैसे होता है। सारे लोग परेशान है, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि क्या मैम कपड़े उतरवा के पूरे मेडिकल होते हैं, वो हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एमपी पुलिस मेडिकल की तो ये तीसरा चरण माना जाता है। पहला चरण हो गया रिटन टेस्ट, दूसरा चरण हो गया आपका फिजिकल और तीसरा माना जाता है ये महत्वपूर्ण होता है पुलिस का जो मेडिकल होता है। 3 चरण होते हैं, चौथे चरण में आपको ज्वाइनिंग होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि आपका जो मेडिकल है वो कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा वहां पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा। जिला चिकित्सालय होता है, वहां पे एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, कई तरह के डॉक्टर बैठते हैं, सब अलग अलग कैटेगरी के डॉक्टर बैठते हैं। जैसे जो भी चीजें हैं, जिस जिस कैटेगरी के आपको जांच, जिस बॉडी पार्ट की आप जांच होने वाली है उसके डॉक्टर बैठते हैं और सभी के द्वारा आपको जो है तो चेक किया जाता है और अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका जो है तो सिलेक्शन हो जाता है। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि आपका जो यूनिट अलॉट हुआ है वहां पे आपका मेडिकल होगा। दूसरा आपको ऐसा लगता है जैसे अदर विभाग जो है जैसे जेल प्रहरी वगैरह है तो इनमें आपको खुद से मेडिकल करवाना पड़ता है, लेकिन पुलिस विभाग में ऐसा नहीं होता है। पुलिस विभाग खुद से आपका मेडिकल करवाता है। भी डाउट कई सारे लोग को है कि मैम हमें खुद से करवाना पड़ेगा मेडिकल और सारे सर्टिफिकेट कलेक्ट करके और जमा करने पड़ेंगे या फिर पुलिस विभाग के द्वारा। ये जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाइए कि पुलिस विभाग का जो मेडिकल होता है वो पुलिस के द्वारा ही करवाया जाता है। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी और आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे तो आपको मेडिकल के लिए, जैसे मैं हूँ तो हो सकता है मेरी ही मेडिकल में ड्यूटी लग जाए या फिर किसी और की लग जाए। जैसे लाइन में होता है तो लाइन से मेडिकल करवाया जाता है तो एक सूबेदार मैम या सर को भेजा जाता है, लड़कियों के साथ मैम को भेजा जाता है, लड़कों के साथ सर को भेजा जाता है और उसके साथ साथ 1-2 लोग और जाते हैं और उनके उपस्थिति में ही मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट जैसे आप पहुंच गए, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब आपको मैं लेके चल रही हूँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले आपको वहां पे ले जाया जाएगा और जो डॉक्टर टीम है वहां पे आपके सैंपल लिए जाएंगे। तो पहला जो स्टेप हुआ था मेरा, जो मेरे साथ हुआ था, मैं सेम आपको वही प्रोसेस बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपका होगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपका जो भी है वो चीजें चेक की जाएगी कि कोई ऐसा आपको मतलब अनबैलेंसिंग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, वो चीज हो जाएगा। दूसरा होगा यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट नॉर्मली किया जाता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है यूरिन में। जैसे लड़कियों का होता है तो लड़कियों को यूरिन टेस्ट होता है तो उसमें उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है कि कहीं इनको प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग के बाद ही कुछ दिन बाद आपको उनको भेजना होता है कि आप ट्रेनिंग जाएंगे, तो इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है। तो पहला हो गया ब्लड टेस्ट, दूसरा हो गया यूरिन टेस्ट, उसके बाद 3rd नंबर पे आता है एक्सरे। तो एक्सरे जो होता है वो चेस्ट का होता है, उसके अलावा फुल बॉडी का नहीं होता है एक्सरे। एक्सरे केवल चेस्ट का होता है, वो इसलिए करवाया जाता है कि कहीं आपको टीबी तो नहीं है। तो टीबी के लिए अगर आपको टीबी निकलता है तो आप सीधे वहां आपको मेडिकल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
तो ये रेयरली ही होता है, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं भी होता है, तो ये भी ऐड कर दिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी भी टाइम है, आप जा करके खुद से करवा सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसका आप दवाई लेकर के और अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए। तो पहला हो गया ब्लड टेस्ट, दूसरा हो गया यूरिन टेस्ट, थर्ड नंबर पे हो गया एक्सरे। उसके बाद इसी के ब्लड टेस्ट के साथ ही आपका होता है बीपी को टेस्ट किया जाता है। तो बीपी तो तुरंत वहीं पे आपका लिख दिया जाता है कि इनका इतना बीपी है, वो एक फॉर्मेलिटीज है कि आपकी बीपी, जैसे बहुत सारे लोग अगर बहुत ज्यादा आपका हाई हो रहा है, बहुत ज्यादा लो हो रहा है, तब टेंशन लेने की बात है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। अगर बोला जाए तो मेन पड़ाव वो है, ये मेन पड़ाव होता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग बाहर होते हैं, वो यही वो पड़ाव है जिसमें बाहर होते हैं। तो आई विजन, जो आई विजन टेस्ट होता है, तो अगर आपका आई विजन चश्मा, कई सारे लोग का ये भी डाउट है कि मैम मुझे चश्मा लगता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चश्मा लग रहा है आपको, अगर चश्मा लगाने के बाद आप सारी चीजें क्लियर पढ़ पा रहे हैं, फिर आपका आई विजन कितना भी है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको चश्मा लगाने के बाद भी आपका जो पढ़ने की शक्ति है वो सही होनी चाहिए। आप जो भी वहां पे आई टेस्ट होता है, जैसे एक आंख बंद करवा के और दूसरे आंख बंद करवा के जो भी सामने लेटर पढ़ाए जा रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको डॉक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, क्वालिफाई ही करेगा। उसके बाद होता है कलर ब्लाइंडनेस, जो सबसे ज्यादा लोग निकलते हैं, तो इसी में निकलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस में सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इस पे अगर आप अलग से आपको जानकारी चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे होता है, वो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको फिर अलग से एक पूरा वीडियो बना करके दूंगी डीपली। तो कलर ब्लाइंडनेस में बस थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो होता है उसमें कोई ना कोई जैसा नंबर हो गया, कोई एनिमल बना हुआ है या कोई फिर आकृति बनी हुई है, और वो एक विशेष कलर से होता है। कई सारे लोग को कोई विशेष कलर दिखता नहीं है, तो कलर ब्लाइंडनेस इसलिए किया जाता है। कई सारे लोग इसमें बाहर भी हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ कुछ फ्रेंड थे जो कि बाहर हो गई थी कलर ब्लाइंडनेस में, एक भैया भी बाहर हुए थे। तो ये मेन आपको चेक करवा लेना है। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट लग रहा है तो आप अपने नियरेस्ट जो भी आपका जिला अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां जा करके और आप नॉर्मल चेक करवा सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आता है फ्लैट फुट और नॉकनी। तो फ्लैट फुट में भी अगर आपको आपके पंजे बिल्कुल ऐसे सपाट रखा रहे हैं तो फ्लैट फुट है। इसमें भी कई जगह बाहर कर दिया जाता है, कहीं कई जगह इतना मतलब इसको थोड़ा लाइटली ही लिया जाता है, ज्यादा नहीं लिया जाता है। इसके साथ साथ नॉकनी, तो आपके जो अगर घुटने ऐसे सटे हुए हैं तो फिर आपका नॉकनी माना जाएगा, तो उसमें भी कई सारे लोग को बाहर कर देते हैं। तो अगर नॉकनी में भी आपको स्पेशली वीडियो चाहिए, कई सारे लोगों ने मुझे पहले कमेंट भी किया था, तो मैंने उनको डाउट क्लियर किया था। तो नॉकनी अगर आपको है तो आप चाहते हैं सोल्यूशन की इसको कैसे ठीक करें, और नॉकनी में अगर आपको नॉकनी है तो मेडिकल देते टाइम आपको कैसे खड़े होना है वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो अगर आप इस पे चाहते हैं अलग से वीडियो तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए। इसके बाद ये सारी प्रोसेस आपकी हो जाती है। उसके बाद आपका होता है 8वें नंबर पे आता है आपका हाइट और वेट। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब इनका सीरियल चेंज हो सकता है, कहीं पहले हाइट हो जाती है, कहीं बाद में हाइट होती है। तो जो हमारा हुआ था, तो हमारी सबसे लास्ट में हाइट हुई थी, तो हाइट और वेट आपका लिया जाता है। तो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट आपका होना चाहिए, वेट का कोई ज्यादा इशू नहीं है। कई सारे लोग डाउट में रहते हैं मैम हमारा वेट बहुत कम है, हमारा वेट बहुत ज्यादा है। वेट का आपका कोई इशू नहीं है, बस आपकी हाइट प्रॉपर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप लड़के हैं तो आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है। तो चेस्ट में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, कई लोग सारे लोगों का चेस्ट नहीं आ पाता है, तो अगर आपको लग रहा है कि आज हमारा मेडिकल है और या फिर जैसे ही आप मेडिकल के लिए पहुंचते हैं तो आपको बस 10 15 20 पुशअप लगा लेने हैं, तो आपका चेस्ट का साइज आ जाएगा। चेस्ट का सबसे अच्छा यही ऑप्शन है। अगर आपको चेस्ट नहीं आ रही है तो आप जाके और फटाफट पुशअप लगा लीजिए उसी टाइम पे जब आप मेडिकल देने जा रहे हैं, तो आपका आ जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि मेडिकल टेस्ट में होती हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें अभी एडिशनल में भी हो रही हैं, जैसे 1-2 जगहों पे मैंने पता किया। तो अब पाइल्स की भी जांच की जा रही है। कई जैसे रीवा में पाइल्स का चेकअप किया गया है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बस नॉर्मल चेक करते हैं कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या नहीं। इसमें आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, बस इसकी जांच होती है। तो अगर किसी को पाइल्स है तो अपना ट्रीटमेंट करवा ले, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हाइड्रोसिल की भी जांच होती है आजकल। ये दोनों चीजें रीवा में हुई थी, जो कि 2022 वाली जो भर्ती हुई थी, इसमें ये 2 चीजें पाइल्स और हाइड्रोसिल, ये 2 चीजों को जांच किया गया था। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप अपने डॉक्टर से, नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है उनसे संपर्क करिए और इन चीजों को सॉल्व कर लीजिए।
तो ये पूरी चीजें होती है। इनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी हाइट से रिलेटेड कोई भी इशू है और आप जो चाहते हैं कि मैं फिर से एक बार अपना हाइट मेडिकल आप करवाना चाहते हैं, तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है। तो अगर आप चाहते हैं, आपको हाइट में थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी हाइट कम या ज्यादा है, तो उसकी क्या प्रोसेस होती है वो अगर इस वीडियो में मैं बात करूंगी तो ज्यादा लंबा होगा, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के और प्रोवाइड कराऊंगी। हाइट में अगर आपको बाहर किया जा रहा है तो आप कैसे फिर से, अगर हाइट में बाहर किया जा रहा है या फिर किसी चीज में, तो हाइट में बाहर किया जाता है, तो उसके लिए आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीमेडिकल के लिए अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये हो गया हाइट। और उसके बाद जो मेन डाउट था, मेन डाउट आप लोग का था कि मैम कपड़े उतरवा करके चेक करते हैं या फिर कपड़े, तो देखिए आर्मी वगैरह में होता है कि कपड़े उतरवा करके और आपका पूरा मेडिकल होता है, लेकिन पुलिस विभाग में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये कुछ जांचें होती हैं जिनमें लड़कों का जो है तो जांच की जाती है, तो उनको एक रूम बनाया गया होता है, ऐसे पब्लिकली नहीं होता, एक रूम बनाया गया होता है, वहाँ पे डॉक्टर टीम होती है और वहाँ पे जो भी आपकी चेकअप है, जो भी आपके बॉडी पार्ट है उनको चेक किया जाता है। और वहाँ पे केवल और केवल लड़के होते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लड़कियों का तो ऐसा कोई भी चेकअप नहीं होता जहाँ पे भी आपके कपड़े उतरवाए जाएं, तो आप इस डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहिए कि आपके कपड़े उतरवा के चेकअप हुआ। तो आशा है कि आपको मेडिकल विभाग से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगी इसको सॉल्व करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।